नमस्कार। सितंबर 2020 का मासिक राशिफल तुला राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाएं सामने लेकर आ रहा है, इसकी संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर हैं। अगले कुछ मिनटों में प्रत्येक क्षेत्रवार क्रम के साथ में हम भावों से जुड़ी हुई चर्चाएं यहाँ आपके सम्मुख रखेंगे। इस वर्ष 24 जनवरी 2020 वो तारीख थी जब शनिदेव मकरस्थ प्रवेश किए, तो वहीं सितंबर 23 2020 23 ऑफ सितंबर 2020 वो तारीख रहेगी जब राहु और केतु जो ग्रह छायावादी ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, अंतर चेतनाओं को प्रभावित करने वाले ग्रह हैं, तीव्रता के साथ में ये दोनों ही ग्रह भ्रम देते हैं। तो हम इस महीने के अंतराल में 23 सितंबर के बाद से जब इस व्यवस्था परिवर्तन को अपने सामने पाएंगे, तो तुला राशि के जातकों के लिए, शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसकी विशेष चर्चा तो वहीं पर इस महीने दो प्रमुख ग्रह मार्गी स्थितियों में आ जाएंगे और एक प्रमुख ग्रह वक्री हो चुके होंगे। सर्वप्रथम आप देखें कि इस बार हमने चंद्रमा की स्थितियों को प्रतीकात्मक तौर पर नहीं दिखाया है। चंद्रमा यहाँ द्वितीय भाव में यानी नीचस्थ स्थितियों में 22 और 23 सितंबर को विराजमान रहेंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से, अर्थ प्रदान दृष्टिकोण से और कुटुंबी जनों के साथ में जो सहयोग होना चाहिए उसके दृष्टिकोण से ये समय थोड़ा सा सजगता भरा है। वहीं पर देवगुरु बृहस्पति 13 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे। केतु यहाँ 23 सितंबर को वृश्चिक में प्रवेश कर चुके होंगे। ये भी एक प्रमुख स्थिति यहाँ रहने वाली है। तो वहीं आप ये देखेंगे कि शनिदेव इसी वजह से ढैया के अंतराल के साथ में यहाँ तुला राशि के लिए चल रहे हैं कि चतुर्थ भाव में विराजमान है। 29 सितंबर को ये भी मार्गी हो जाएंगे। वहीं सप्तम भाव में रोचक बनाते हुए मंगल 9 सितंबर को वक्री हो जाएंगे। तृतीय केंद्र में ये महत्वपूर्ण प्रभाव है। और वहीं नवम भाव में अगर हम राहु की चर्चा करते हैं तो अपने अंतिम प्रवास काल के साथ में 23 दिनों के लिए यहां पर चलेंगे और उसके बाद में वृषभ में प्रवेश करने वाले हो जाएंगे। ये तारीख रहेगी 23 सितंबर की, जैसा मैंने आपको चर्चा की। ये 23 दिन आपको भाग्य के साथ में भ्रम दे सकते हैं, तो इसी वजह से थोड़ा ध्यान रखना होगा। 27 सितंबर तक शुक्र की स्थितियां दशम भाव में रहने वाली है, जहां एक स्मार्ट वर्किंग अप्रोच देंगे। तो वहीं मित्र ग्रह शनिदेव का, जो कि मंद चाल के अधिपति हैं, उनका दृष्टि निक्षेपण भी इन पर रहेगा। एकादश भाव में सूर्य पुण्य फलों का उदय करते हुए यहाँ विराजमान है 16 सितंबर तक। तो उसके बाद द्वादश में प्रवेश कर जाएंगे। बुध 2 से 22 सितंबर तक के अंतराल में यहाँ मूल त्रिकोणस्थ विराजमान रहेंगे। कुछ दिनों के लिए यहाँ पर बुधादिति योग भी बनेगा। हम शुरुआत करते हैं यहाँ प्रथम भाव के साथ में। आप पाएंगे कि जो शुक्र की स्थितियां इस माह के अंतराल में सामने रहने वाली है, उसमें राशि भाव के अधिपति दशम भाव में रहेंगे। इसी वजह से जो आत्मविश्वास होना चाहिए और उस आत्मविश्वास में एक स्थायित्व की झलक होनी चाहिए, वो दोनों ही गुण आपके भीतर प्रमुखता के साथ में इस माह अंतराल में मौजूद हैं। वजह क्या है कि 4-10 का संबंध बनाते हुए शुक्र जब स्मार्ट वर्किंग अप्रोच देते हैं, प्रत्येक क्षेत्र में आत्मविश्वास देते हैं, तो शनिदेव जो इनके मित्र ग्रह हैं वो और अधिक यहाँ पर स्थायित्व देने वाले हो जाते हैं। यही वजह है कि भले ही ढैया का अंतराल आपको चल रहा हो, किंतु प्रेजेंटेबल स्किल्स बहुत अच्छे से निकल कर आएगी। जॉब के अंदर जो लंबे समय से आप ये महसूस कर रहे थे कि मैं सबसे पीछे रह जाता हूं और लोग हमेशा आगे निकल जाते हैं, मुझे जब भी मौका मिलता है भाग्य सहयोग नहीं देने वाला होता, यहां पर सर्वकालिक स्तर के ऊपर भाग्य आपका सहयोग देने वाला रहेगा। ये एक स्पेसिफिक अप्रोच यहां नजर आ रही है। तो वहीं आप ये भी देखकर चलिएगा कि जो यहां 4-10 का संबंध शुक्र का बना हुआ है, ये आपके बिजनेस पोजीशंस के अंदर भी कई नए आयाम लेकर आ सकता है। अगर आप तकनीक को जोड़ना चाहते हैं, अगर आप थोड़ा सा शो ऑफ के साथ में चलना चाहते हैं, बिजनेस में कुछ एड ऑन करना चाहते हैं, लंबे समय से आप मौका तलाश रहे थे कि इन्वेस्टमेंट के बिना जब चेंजेस आइडियाज के साथ में किए जाते हैं तो वो किस तरह से सक्षम हद के ऊपर सामने आ सकते हैं। इस महीने का अंतराल ये सारी ही स्थितियों को आपके लिए दर्शाने वाला रहेगा। ये एक प्रमुख स्थिति है। तो वहीं इस बात पर भी हमको गौर करना होगा कि आप जॉब में चेंज करना चाहते हैं तो कंफर्ट जोन जल्दी नहीं बन पाएगा। बिजनेस के अंदर एड ऑन के लिहाजा ये समय
सार्थक है। तो वहीं मैं द्वितीय भाव की अगर बात करता हूं तो द्वितीयेश मंगल जो है वो व्यापार भाव में 6-8 का संबंध बनाते हुए विराजमान है। जब भी कोई फाइनेंशियल कैलकुलेशन सामने आती है, धन भाव के अधिपति अगर स्वराशि स्थान में व्यापार में विराजमान हो जाते हैं तो व्यक्ति उस मौके को गंवाने वाला नहीं होता। और मंगल यहाँ एक विशेष स्थिति को भी लिए हुए है। आप ये भी गौर करेंगे कि जो इनका दृष्टि निक्षेपण है 8वां, वो धन भाव के ऊपर ही बना हुआ है। तो इस माह के अंतराल में 1 से 9 सितंबर तक के समय प्रयोजन के अंदर आप व्यापारिक स्तर के अंदर अच्छे फाइनेंशियल गेन देख पाएंगे। ये पहली पोजीशन। वहीं दूसरे आधार पर अगर मैं आपसे यहाँ चर्चा करूं तो आप ये भी देखिएगा कि बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर किसी भी तरीके का डिसीजन लेने से पहले आपको बहुत ज्यादा विचारशील रहना होगा। अगर आप टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कार्य, एग्रीकल्चर संबंधी कोई भी विशेष क्षेत्र के साथ में जुड़ाव और हस्तक्षेप रखते हैं, वहां धनागमन आपके लिए बढ़ सकता है। अब अगर आप जॉब के अंदर भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी के साथ में है, या फिर कोई भी ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह का जो एजुकेट करने का तरीका होता है, उन सारे ही क्षेत्रों के अंदर अगर आपकी जॉब है, यह समय आपके लिए वृद्धि के नए आयाम लेकर आ रहा है। प्रत्येक कार्य में व्यवस्थित रहना, डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ में चलना, आत्मविश्वास की झलक मिलना, ये सारी ही मंगल की प्रवृत्तियां हैं। किंतु वाणी संबंधित कार्यों के अंदर आप रिएक्टिव अप्रोच से बचिएगा। 22 और 23 सितंबर जब चंद्रमा यहां नीचस्थ स्थितियों में विराजमान रहेंगे, तब और ज्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकताएं यहां पर रहने वाली है। अन्यत्र स्थितियों के अंदर कुटुंबीजनों के साथ व्यवहार में कहीं पर भी न्यूनता निकलने वाली नहीं हो। हम ईगो के क्लैशेस से 2 जगह सावधान रहें, एक तो गृहस्थ जीवन और एक कुटुंबी जनों के साथ में। ये एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति। हालांकि धनागमन आपके लिए इस माह अंतराल में अच्छे से बना रहेगा, इससे हम इनकार नहीं कर रहे। तो वहीं 3rd हाउस में आप देखिए कि बृहस्पति 13 सितंबर को मार्गी हो चुके होंगे, और जब 13 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे, केतु साथ में 23 सितंबर तक विराजमान रहेंगे। प्रमोशन संबंधी कोई भी कार्य अगर अटके हुए हैं, दहिया के अंतराल के अंदर आप बारंबार प्रयास कर रहे थे किंतु कहीं पर भी सफलता नहीं मिल पा रही थी, ये समय एक विशेष प्रयोजन लेकर आ रहा है। उसमें भी 13 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक का जो समय अंतराल है, अगर आप कॉर्पोरेट कल्चर की जॉब के अंदर जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ में जुड़ाव रखते हैं, बैंकिंग के प्राइवेट सेक्टर के साथ में आपका हस्तक्षेप है, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी के साथ में भी हैं, जो ये युति संगत स्थितियां जब बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, उसके बाद में फलाफल के अंदर आपको प्रभावी तौर के ऊपर बेटरमेंट दे सकती है। केतु जाते जाते तीव्रगामी प्रभाव देने वाले होंगे इन सारे ही क्षेत्रों के अंदर, विशेष और शुभ फलदायक। तो वहीं जब 23 सितंबर के बाद से 2nd हाउस में आ जाएंगे, 23 से 30 सितंबर तक के अंतराल में आपको एक बात नोट करके रखनी होगी कि हम बहुत ज्यादा तेजी के साथ में कोई भी निर्णय नहीं लेंगे, नहीं तो हिडन प्रॉब्लम्स निकलकर सामने आ सकती है। महत्वाकांक्षाएं यहां नियंत्रण में है। हृदय में जो साहस है वो प्रत्येक कार्य में धैर्य को उत्पन्न करने वाला रहेगा। छोटी छोटी यात्राएं यहां पर 13 सितंबर के बाद से आपको लाभ देने वाली हो सकती है। इस बात पर भी विशेष स्थितियों में आपको गौर करके रखना चाहिए। तो वहीं 4th भाव में शनिदेव विराजमान है और 29 सितंबर तक वक्रगत ही चलने वाले होंगे। इसी वजह से इस पूरे ही महीने के अंतराल के अंदर अगर आपको भूमि संबंधित कोई भी निर्णय लेने हैं, जहां आप स्पष्ट होते हैं, अपनी गणनाओं के भीतर स्पष्टता पाते हैं, वहीं पर ऐसे निर्णय की ओर बढ़िएगा, अन्यथा थोड़ा सा रुकना चाहिए। माता स्थान के साथ में किसी भी कार्य को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, इस माह आप रुक कर चलिएगा। मानसिक शांति और मानसिक सुख जो प्राप्त होना चाहिए, वहां थोड़ी सी इस महीने कमी बनी रहेगी। जो एंग्जाइटी ड्रिवन अप्रोच होती है वो परेशान करने वाली हो सकती है। शुक्र यहां 7वीं दृष्टि से 4th भाव को देखने वाले हैं। इसी वजह से जो मटेरियलिस्टिक लग्जरी होती है या ऐसे एक्सपेंसेस जिनकी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, वो भी निकल कर आ जाते हैं, उनसे आपको थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहना होगा। किसी भी तरीके का कॉमर्शियल व्हीकल आप परचेस करना चाहते हैं, ये महीना वहां सक्षम आधार आपके लिए बना रहा है। स्वयं की जरूरत के लिए कोई भी वाहन खरीदना है तो इस महीने आपको रुकना चाहिए। ये एक प्रमुख यहाँ पर प्रवृत्ति रहने वाली है।
तो वहीं पंचमेश की अगर मैं बात करूं, जहां से हम शिक्षा की स्थितियों को देखते हैं, तो पंचमेश स्वयं से द्वादश होकर यहां चतुर्थ भाव में विराजमान रहने वाले रहेंगे। इसी आधार पर आप ये देख सकते हैं कि जो एजुकेशन की लाइफ है वहां अभी तक भी डिस्टरबेंसेस आपको परेशान करने वाले रहेंगे। छोटी मोटी स्थितियां जो कई बार विचलित करने वाली होती है, उससे सावधान रहिएगा। रिलेशन अगर कोई भी डेवलप हुआ है घर परिवार के सामने, उसको रखना चाहते हैं, तब इस महीने आपको इंतजार करना ही चाहिए। यह आपसे एक नम्र निवेदन रहेगा। तो वहीं दूसरे आधार पर आप देखिए कि आकस्मिक धन लाभ के किसी भी क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव है। मेरा निवेदन यही है कि भले ही शेयर मार्केट हो, टेंडर संबंधी कोई वर्क हो, या फिर कोई भी ऐसा कार्य जहां एक दिन की मेहनत के साथ में कई दिनों के परिणाम निकल कर आते हैं, उन सारे ही क्षेत्रों में आपको बहुत ज्यादा धैर्य रखना होगा। ऐसा कोई भी रुपया पैसा निवेश नहीं करें जो आगे जाकर फंसने की स्थितियों के भीतर आ चुका हो। ये मेरा आपसे पुनः है निवेदन। तो वहीं पर संतान पक्ष के साथ में हल्के फुल्के कम्युनिकेशन गैप निकल कर आ सकते हैं। पंचम की स्थितियां कमजोर किस वजह से है? इसके पीछे कारण है कि शनिदेव स्वयं से द्वादश होकर विराजमान है और शुक्र से दृष्टिगोचर है, जो व्यक्ति को कहीं न कहीं फैसिनेशन की ओर लेकर चलने वाले हो जाते हैं। हालांकि दूसरे शब्दों के अंदर आपके मन में यह प्रश्न भी उठ सकता है कि जब आकस्मिक धन लाभ के अधिपति चतुर्थ में विराजमान हो और शुक्र यहां दृष्टि निक्षेपण कर रहे हो, तो आकस्मिक धन लाभ होना चाहिए। सूर्य भी एकादश में स्वग्रही है, यानी कि स्वराशि स्थान में विराजमान है। अष्टमेश स्वयं यहां दशम में है, किंतु शनिदेव वक्री हैं। इसी वजह से आपसे ये मैंने निवेदन किया है। तो वहीं जिन भी महिलाओं ने कंसीव कर रखा है, उनको अगर यात्राएं करनी है तो आपके लिए 13 से 23 सितंबर तक का समय अंतराल बेहतर कहा जाएगा। वहीं अगर आप 6th हाउस की पोजीशंस को देखते हैं तो षष्ठेश होकर देवगुरु बृहस्पति 13 सितंबर के बाद से पराक्रम भाव के भीतर मार्गी हो चुके होंगे। किसी भी तरीके का आपको पर्सनल लाइफ के अंदर ऋण लेना है, अगर आपको व्यापारिक प्रयोजन के आधार पर कोई भी ऋण लेना है जिसकी अभी नितांत आवश्यकता बनी हुई है, अपनी स्पष्टता के आधार पर आप ऐसे निर्णय ले सकते हैं। कहीं पर भी हिचकिचाने की आवश्यकताएं आपको नहीं है। ये एक बात। तो वहीं शत्रु जो लंबे समय से परेशान कर रहे थे, अब वो साइडलाइन होने वाले होंगे, किंतु कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर आप जुड़े हुए हैं। प्रमोशन बिल्कुल थ्रेशोल्ड के ऊपर है। अपनी वाणी के ऊपर आपको इस माह नियंत्रण रखना होगा। उसके जरिए ही, ऐसे धैर्य की बदौलत ही हम खुद के लिए वो सारी ही पोजीशंस को प्राप्त करने वाले होंगे। ये भी एक स्पष्ट स्तर यहां पर नजर आ रहा है। तो वहीं स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स का आप ख्याल रखिएगा। जो बैक पेन की प्रॉब्लम्स होती है, षष्ठ भाव के साथ में रोग भी जुड़ा होता है। इसी वजह से मेरा ये नम्र निवेदन आपसे यहां बना हुआ है। तो वहीं सप्तम भाव की अगर मैं चर्चा करता हूं तो सप्तमेश होकर मंगल सप्तम भाव में रोचक योग बना रहे हैं। पंच महापुरुष योगों में से एक योग। व्यापारिक जीवन के अंदर तीव्रता मिलेगी। एग्जिस्टिंग बिजनेस फ्रेम में जहां पर भी आप सुधार की गुंजाइशों के साथ में चलना चाह रहे थे, स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस में स्वयं भी आना चाह रहे थे, व्यापार के जो एसोसिएट्स हैं उनको भी लेकर आना चाह रहे थे, जिससे कि हम अपने बिजनेस के अंदर एक टाइम बाउंडेड अप्रोच के साथ में सारे ही कार्य पूर्ण कर पाए। ये समय विशेष वहीं पर आपके लिए सारी ही स्थितियों को दिखाने वाला रहेगा। बिजनेस पार्टनरशिप्स में ईगो नहीं आए, डोमिनेट करने वाली पोजीशंस निकलकर आने वाली नहीं रहे। तकनीक, यांत्रिक विद्या, अनुशासन से संबंधी कोई भी व्यापार हो, वहां अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो इस महीने के अंतराल में ऐसे इनिशिएटिव्स लेने वाले हो सकते हैं। ये भी आप जरूर ख्याल रखिएगा। गृहस्थ जीवन के अंदर मनमुटाव और कुटुंबी जनों की वजह से जो कई बार गलतफहमियां पनपती है, वो भी परेशान कर सकती है। प्रत्येक स्थिति के पीछे क्यों आवश्यक है, यहां कुटुंबी जनों से परेशानियां क्यों आ सकती है, उसका उत्तर यह है कि द्वितीय भाव कुटुंब का स्थान, कुटुंब के अधिपति मंगल जो कि अग्नि तत्व प्रधान सेनापति ग्रह हैं, वो जब सप्तम में विराजमान रहते हैं तो व्यक्ति के लिए ऐसी स्थितियों को व्यक्तित्व के भीतर देने वाले हो जाते हैं। तो ऐसी पोजीशन से आपको इस माह सावधान रहकर चलना होगा।
वहीं अष्टमेश की स्थितियां आप देखें दशम भाव के भीतर है, इसी वजह से विदेश संबंधी कोई भी कार्य लंबे समय से आपके लिए अटके हुए थे और वहां पर आपके लिए एक तरह से गेनफुल अप्रोच नहीं आ पा रही थी। शुक्र एक इंस्टेंट बेस की अप्रोच वहां आपके लिए बनाने वाले रहेंगे, इससे इनकार हम नहीं करेंगे। एक बात तो ये, दूसरे आधार के ऊपर अज्ञात भय यहां एक नई शक्ल में आपको परेशान कर सकते हैं। जिस स्वरूप के साथ में आप किसी भय को लेकर चल रहे थे वो स्वरूप हटेगा और नए स्वरूप के साथ में भय सामने आएगा, तो वहां से हमको देवी उपासना और आराधना का क्रम लगातार जीवन के भीतर जारी रखना चाहिए, इस आधार को मानकर चलिएगा। किंतु जो पुराने रोग होते हैं, जो मधुमेह से प्रोस्टेट संबंधी और कहीं ना कहीं यूरिन प्लॉन इन्फेक्शन जो होता है उससे जुड़े हुए रोग इस माह अंतराल में आपको परेशान नहीं करे, इस बात के ऊपर ज्यादा गौर करना होगा। डिहाइड्रेशन संबंधी समस्याएं भी कई बार रोगों को जन्म देने वाली होती है और लंबे समय के रोग भी ऐसी प्रवृत्तियों से पनपते हैं, क्योंकि चंद्रमा की राशि में शुक्र है तो उससे भी आप थोड़ा सा गौर करके चलिएगा। वहीं भाग्य भाव में जो भ्रम आपके लिए लंबे समय से बने हुए थे और जब शनिदेव के साथ में ढैया का अंतराल भी शुरू हो गया तो भ्रम में और ज्यादा वृद्धि हुई। कई बार आए मौके हमने गंवाए। अब राहु जब परिवर्तनशील होके यहाँ अष्टम में विराजमान रहेंगे, अज्ञात भय जरूर देंगे, किंतु इस समय की विशेष गतिविधि के अंदर भ्रम दूर होने वाले होंगे। भाग्य स्पष्टता के साथ में आपके सहयोगी क्रम में उपस्थित रहेगा और वहीं भाग्येश का द्वादश में चले जाना, भाग्य का व्यय होना व्यक्ति के भाग्य को बिखेरने वाला होता है, निखारने वाला होता है। ये प्रवृत्तियां रहेंगी। आध्यात्मिक चिंतन के अंदर वृद्धि अब 23 सितंबर के बाद में आपके लिए बन सकती है। अनुभव पूर्णकालिक स्तर के ऊपर सहयोग आपको निरंतरता के साथ में दे रहे हैं। तो वहीं हायर एजुकेशंस के अंदर 23 सितंबर तक कोई भी निर्णायक प्रवृत्ति की ओर जाने से आपको बचकर चलना चाहिए। वहीं दशम भाव की स्थितियां अगर आप देखते हैं तो यहां शुक्र चंद्रमा की राशि के भीतर विराजमान है और इसी समय की प्रमुख गतिविधि के अंदर एक और बात आप देखिएगा कि शनिदेव से दृष्टिगोचर है। आपके कर्म में थोड़ा सा भी आलस्य नहीं पनपे। स्मार्ट वर्किंग अप्रोच एक अलग बात है, किंतु उस स्मार्ट वर्किंग अप्रोच के बूते हम कई बार काम को टालने की ओर चले जाते हैं। जो जिम्मेदारी हमारी है उसको हम जरूर निभाएं। विशेष स्तर पर नौकरी पेशा जीवन में इस बात का आप ख्याल रखकर चलने वाले रहिएगा। वर्किंग एक्सपर्टीज यहां पर आपको धोखा दे सकती है। जॉब के अंदर इच्छा शक्ति की प्रबलता की आवश्यकताएं रहेंगी और कोई भी पोजीशन मिसमैनेज नहीं होने पाए, इस बात पर भी आपको पूर्णकालिक स्तर के ऊपर गौर करना होगा। पिता के साथ कामकाज कर रहे हैं तो उनके साथ में आप जुटे रहिए, कहीं पर भी खुद को किसी पोजीशन के साथ में अवॉइड करने का प्रयास नहीं करें। हम कई बार व्यापार में जुड़ जाते हैं और यही सोचना है कि मुझे तो कुछ नया करना है, यहाँ पर मेरा कोई रोल ही नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं अपना समय जाया कर रहा हूँ। समय जाया होता नहीं है, व्यक्ति स्वयं को जाया करता है। तो इसी वजह से ऐसी प्रवृत्तियों से हमको बचना होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर चर्चा एकादश भाव की, जहां सूर्यदेव पुण्य फलों का उदय करने वाले हैं। अपने प्रखर तेज की वजह से जो भी जीवन के सर्वांगीण लाभ होते हैं 1 से 16 सितंबर तक उसमें एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रेस आप देख पाएंगे। स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस का अर्थ क्या है? हम व्यापारिक जीवन के अंदर बढ़ रहे हैं और कोई भी कदम पीछे की ओर नहीं आया, लाभ की ओर ही गया। हम नौकरी पेशा जीवन में चल रहे हैं, कंफर्ट जोन के साथ में भी नहीं है तो हमारे साथ में कोई दिक्कत भी नहीं जुड़ी हुई है। ये दोनों ही प्रवृत्तियां साथ में चलने वाली होंगी। ऑरा के अंदर एक जो पॉजिटिव अप्रोच होती है, जो लोगों को ह्यूमन मैग्नेट बनाकर अपने पास में खींचने वाली होती है, सूर्य वो सारी ही ताकत को यहाँ पर प्रस्फुटित करने वाले हो जाते हैं, ये ख्याल रखें। तो वहीं पर संतान पक्ष के साथ में जैसा मैंने आपको बताया था, कहीं पर भी संबंधों में कटुता नहीं आने पाए, ये आप ध्यान रखिएगा। डोमिनेट करने से इस महीने आपको बचना चाहिए। लंबे समय अंतराल के लिए शेयर मार्केट में कोई भी निवेश आपको करना है उस लिहाजा भी ये समय उत्तम बना हुआ है, याद रखिएगा, लंबा समय अंतराल। तो वहीं जब 16 सितंबर के बाद से सूर्यदेव यहाँ द्वादश में विराजित हो जाएंगे, 16 से 30 सितंबर तक अनिद्रा जनित स्थितियां आपको सताने वाली हो सकती है। ये डिस्टर्बेंसेस बने रहेंगे। वहीं पर विदेश संबंधी कार्यों में रुचि बढ़ेगी, प्रखर तेज की स्थितियां सामने आएंगी। हालांकि बुध में जो ये 22 सितंबर तक की स्थितियां मूल त्रिकोण के साथ बनी हुई है, वो आपके लिए खर्चों पर भी नियंत्रण बनवाकर रखे हुए है, यानी कि आपके लिए खर्चे उस स्तर के साथ में निकल कर
पर नहीं आने वाले हैं। विदेश संबंधी कार्यों में भी अर्थतंत्र में वृद्धि यहाँ हो सकती है आपके लिए। तो ये था तुला राशि के जातकों के लिए सितंबर 2020 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में पुनः हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।